हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन या रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर, और उसके अलावा हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अगर तुम चैनल में नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। हम सीबीएसई के कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना सो दैट तुमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस नंबर पर अगर मैसेज करोगे तो हम तुमको तुम्हारे ग्रुप में ऐड भी कर देंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन या पार्टनर। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है यहाँ पे गिविंग एनी काइंड ऑफ सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। अब ये सैलरी या कमीशन ये हम पहले से पढ़े, इट इज अलाउड ओनली इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, देन सैलरी और कमीशन इज नॉट अलाउड। पहली बात ये। दूसरा, ये जो सैलरी या कमीशन है ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर है? तो ये सब बातों को लिखते हैं। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे इसका, एंड उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, जिसमें सैलरी का तो कोई खास कैलकुलेशन है नहीं, लेकिन कमीशन के काफी सारे कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिखना। एनी सैलरी और कमीशन is allowed to a partner only if mentioned in the पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तभी हम देंगे। ठीक है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। द जर्नल एंट्री विल बी, तो नॉर्मल जो आईओसी का जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वही एंट्री है तुम्हारा सैलरी या कमीशन का। सबसे पहला, पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउ करेंगे, तो पार्टनर सैलरी और कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और पार्टनर को हम ये पैसा देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या करेंट अकाउंट बढ़ेगा और वो क्रेडिट होगा। क्लियर? उसके बाद ये पार्टनर सैलरी या कमीशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और इसको ट्रांसफर कर देंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। क्लियर? दिस आर द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर। अब सैलरी या कमीशन क्यों दिया जाता है ये भी समझ लेते हैं। सैलरी दिया जाता है जब एक पार्टनर ज्यादा समय लगाता है पार्टनरशिप फर्म में, एक्टिव पार्टनर है, ज्यादा टाइम देता है पार्टनरशिप के डे टू डे एक्टिविटीज में, तो वो क्योंकि ज्यादा काम कर रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सैलरीज दिया जाता है। और कमीशन दिया जाता है प्रॉफिट के हिसाब से, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म को उतना ज्यादा कमीशंस मिलेगा पार्टनर को, सो दैट
ये मोटिवेट करे पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का कोशिश करने के लिए। क्लियर है? अब ये जो सैलरी है ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, कितना सैलरी है हम डायरेक्टली उतना सैलरी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो कमीशन है ये हमको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, और कमीशन कैलकुलेट होगा। क्लास 11th में एक टॉपिक था मैनेजर्स कमीशन, वो सेम टू सेम यहां पर भी आएगा और पार्टनर का कमीशन वैसे ही कैलकुलेट होगा। सर क्लास 11th में सर आज सुबह क्या खाएं हमको याद नहीं है, क्लास 11th का कहां से याद होगा? चिंता नहीं करो, अभी हम क्लास 11th का भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करना कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। हेडिंग करना कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। अब दो टाइप का कमीशन होता है, पहला लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें फॉर्मूला होगा कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% कमीशन देंगे। तो इसको इरेज करता हूं, थोड़ा तुमको और समझाता हूं डिटेल में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है जो नेट प्रॉफिट हुआ उसका 10% देने बोला है। तो कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट सपोज 1,10,000 है, तो उसका कमीशन अगर 10% देने बोला है तो 2 कमीशन 1,10,000 का 10% 11,000 होगा कमीशन, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 99,000 का। इज इट क्लियर? अब दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग, वो भी समझ लेते हैं। देखना पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सपोज नेट प्रॉफिट दिया इस बार 1,10,000, तो इस बार 10% आफ्टर चार्जिंग बोला, इसका मतलब 1,10,000 का 10% नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कमीशन देने के बाद ये जो अमाउंट बचेगा उसका 10% होना चाहिए कमीशन। तो सर कैसे निकलेगा ये? तो क्योंकि कमीशन लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कमीशन देने के बाद कितना बचा है। तो यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला है कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन देने से पहले, इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ये कैसे होगा, सॉल्व करके देखते हैं। 1,10,000 इंटू 10 बाय 100 प्लस 10, 110, तो कमीशन कितना आएगा? 10,000 का। तो अगर ये फॉर्मूला मैं पुट करूं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर,
तो कमीशन कितना आ रहा है 10,000 और कितना बच जाएगा 1 लाख। मतलब ये इसका 10% हुआ कि नहीं, हो गया, राइट। तो ध्यान से देखना बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग क्या बोला है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 2 पार्टनर कमीशन है और एक का बिफोर चार्जिंग है और दूसरे का आफ्टर चार्जिंग है, तो ध्यान रखना पहले हमेशा सॉल्व करना बिफोर चार्जिंग को, फिर सॉल्व करेंगे आफ्टर चार्जिंग को। क्लियर है ये? स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखना, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स टेस्ट टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना कभी नेट प्रॉफिट बोल सकता है, कभी डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो x का तो बिफोर चार्जिंग है और y को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ऑल कमीशन, सारा कमीशन चार्ज करने के बाद। और जेड को भी एक कमीशन है, वो यूं ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जेड का कमीशन 3% है सेल्स का, इससे हमको ज्यादा मतलब है नहीं क्योंकि प्रॉफिट का नहीं है, सेल्स का है, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज, प्रॉफिट कितना हुआ था 55,000 और सेल कितना था 5 लाख। तो ये 5 लाख का 3% होगा जेड का कमीशन। तो जेड का कमीशन के बाद छोड़ देते हैं, एक्स और वाई का सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। बनाएंगे फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखना सबसे पहला लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है 55,000 का, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कमीशंस देंगे, जब दोनों कमीशन एक्स और वाई का, एक्स का बोला है बिफोर चार्जिंग और वाई का क्या बोला है, वाई का बोला है आफ्टर चार्जिंग। कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, बिफोर चार्जिंग को। तो एक्स को कमीशन देंगे, $55,000 का 10%, तो एक्स का कमीशन होगा 5500 का, ठीक है। फिर देंगे वाई को कमीशन। अब वाई को कमीशन कितना होगा, देखना ध्यान से, 55,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 5500 तो दे चुके हैं, तो कितना बचा है 49,500 बचा है, ठीक है। इसमें करेंगे आफ्टर चार्जिंग, मतलब 10/110, तो कितना होगा वाई का कमीशन 4,500 का। क्लियर है ये? तो पहले बिफोर सॉल्व करना है। क्यों बिफोर पहले सॉल्व करना, क्योंकि बिफोर सॉल्व करोगे 5500 निकला तो तभी तो पता चलेगा कि ये कितना होगा 49,500, क्योंकि 55,000 माइनस 5500 दैट इज 49,500। क्लियर? उसके बाद आएगा जेड का कमीशन। जेड का कमीशन यूं ही है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जेड का कमीशन कितना है 5 लाख का 3%, 15,000 डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, 15,000। क्लियर? जो प्रॉफिट बचेगा पार्टनर्स में डिवाइड होगा। रेशियो गिवन है क्या? नो, रेशियो इज नॉट गिवन, तो इक्वल होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, सबका कितना होगा 10,000, 10,000 और 10,000। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो ध्यान रखना जब भी बोलेगा बिफोर और आफ्टर, पहले सॉल्व करना बिफोर, बाद में सॉल्व करना आफ्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 30,000 per month and commission of 10% of the net profit before charging any commission। ठीक है। पारुल is to get a salary of 50,000, पारुल को सैलरी मिलेगा 50,000 पर एनम and commission of 8% of the net profit
आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, ध्यान रखना पार्टनर सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट दिया है हमको, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए पार्टनर सैलरी से पहले का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पार्टनर सैलरी कहां आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। बट बिफोर कमीशन ऑफ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड इज 5,50,000। तो क्या 5,50,000 से मैं पीएल एप्रोप्रिएशन शुरू कर दूंगा? नो, क्योंकि 5,50,000 क्या है, ध्यान देना, 5,50,000 क्या है, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। लेकिन मुझे तो पार्टनर के सैलरी से पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं पार्टनर के सैलरी को एड बैक करूंगा, तो मुझे पता चलेगा पार्टनर से के सैलरी से पहले का प्रॉफिट, ठीक है। बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक ना। सबसे पहला प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट देखो 5,50,000 का तो प्रॉफिट हुआ है आफ्टर गिविंग पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी कितना है देखो, यहां है 30,000 पर मंथ, तो 3,60,000, और ये वाला है 50,000 पर एनम, तो टोटल सैलरी हो गया 360 प्लस 50, तो नेट प्रॉफिट हो गया 9,60,000 का। क्लियर है, 9,60,000 निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमीशन किसका है देखो, 10% किसका है, नेट प्रॉफिट का। अगर नेट प्रॉफिट ही नहीं पता चलेगा तो फिर कमीशन गलत निकलेगा, ठीक है। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, ठीक है। 5,50,000 नेट प्रॉफिट नहीं था, 5,50,000 तो सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट था, सैलरी देने से पहले का कितना प्रॉफिट था वो जानना जरूरी है। क्लियर, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पवन का कमीशन, क्योंकि पवन का क्या है, बिफोर चार्जिंग, टू पवन्स कमीशन कितना, 9,60,000 का 10%, 96,000 पवन का कमीशन, ठीक है। उसके बाद पारुल का कमीशन, पारुल्स कमीशन, पारुल का कमीशन कितना होगा, 9,60,000 से 96 गया, कितना बचेगा, 864, 864 का आफ्टर चार्जिंग कितना, 8% है, और पारुल का 8% है, तो 8/108, ठीक है। उसको फटाफट से सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा, 864 इंटू 8/108, 64,000, ठीक है। तो पारुल का कमीशन आएगा 64,000 का। क्लियर, बाकी जो पैसा है सैलरी देंगे और बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर को सैलरी भी दे दो, पवन, पवन को कितना है, 30,000 पर मंथ, 3,60,000, पारुल को 50,000, 4,10,000 का प्रॉफिट सैलरी दे दिए। बचा हुआ प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन में बताया नहीं है तो इक्वली डिवाइड होगा, बचा हुआ प्रॉफिट निकाल लो और डिवाइड कर दो। आई होप कर लोगे अब तुम आराम से। बचा हुआ प्रॉफिट कितना आएगा, 960 से 96, 64, 8 लाख बचा, 4,10 गया, बचा हुआ प्रॉफिट है 390 का, ठीक है। तो 390 का प्रॉफिट डिवाइड होगा इक्वली, मतलब 195 पवन का और 195 होगा पारुल का। क्लियर है ये, तो दिस वाज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर अपने इच्छा से कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं जनरल रिजर्व में। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड यहां पे दिया हुआ है, हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है कि नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंट रिजर्व में ट्रांसफर
करना है, ठीक है। तो रिजर्व का अमाउंट कितना होगा फिर, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। ध्यान रखना, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर बोला है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 करेंगे, ठीक है। अगर बोला है एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट समझते हो, नेट प्रॉफिट में से सारा एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो पीएल अकाउंट में बच जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बच जाता है उसको बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। अगर उसका बोला है तो क्वेश्चन में बोला होगा एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो कैसे होगा उसका आंसर, रिजर्व इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट, जितना भी होगा डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। क्लियर है ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। और एक तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हो सकता है, उसमें बोलता है एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल मतलब वही आफ्टर चार्जिंग जो हम पढ़े रेम्यूनरेशन कमीशन में, वही सेम है। नेट डिविजिबल का मतलब है रिजर्व देने के बाद जो बचेगा उसका 10% होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला लगाएंगे बस, रिजर्व इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। क्लियर। तो दिस इज एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, थोड़े से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊंगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये होमवर्क के लिए तुम्हारा। सबसे पहला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है ध्यान देना, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो हमारे टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी यहां पे दिया हुआ है, वो है कितना देखना, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखना, कर लेते हैं, तुम नालायक हो, करके तो आओगे नहीं, यही करवा देता हूं मैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। द कैपिटल अकाउंट स्टूड ऑन 1 अप्रैल। तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख 4 लाख। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च वेर इतना एंड इतना। तो एक तो आईओसी देना है हमको, दूसरा ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट तो बताया नहीं कुछ। नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई, सैलरी भी देना है 5,000 पर मंथ, was 8 lakh। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बनाएंगे फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट दिया था ना कहीं पे, ये रहा 8 लाख। ठीक है, अब क्या क्या करना है, सबसे पहले आईओसी दे दो 5% का, एक्स और वाई।
एक्स को कितना 5 लाख का 5%, 25,000, 4 लाख का 5%, 20,000, टोटल आईओसी 45। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, सैलरी देंगे वाई को, 5,000 पर मंथ, 60,000 का सैलरी बनता है। उसके बाद रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना 10% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट कितना है 8 लाख, 8 लाख का 10%, 80,000। क्लियर। बचा हुआ प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा प्रॉफिट देखो फटाफट से कैलकुलेट करो। 8 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से 45,000 गया, 60 गया और 80 गया, 6,15,000 बचा है। 6,15,000 को डिवाइड करेंगे, क्या रेशियो था देखो उसमें, रेशियो था 7:3 में, एक्स और वाई के बीच में। डिवाइड करो 7:3 में, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 7, तो एक का आएगा 4 लाख, एक का आएगा 4,30,500 प्रॉफिट में हिस्सा, और एक का आएगा 1,84,500। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई, टोटल कितना हुआ 6,15,000 का। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पूरा सेम क्वेश्चन है, खाली ध्यान रखना 10% किसका बोला है, डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, तो कर लोगे मेरे हिसाब से आराम से। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है इस एग्जांपल में बताऊं तो, डिविजिबल प्रॉफिट है 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से आईओसी दिए, सैलरी दिए, तो नेट प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी देने के बाद जो बच जाएगा उसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका 10% देना है कमीशन। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देखना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, द कैपिटल ऑन 1st April were 5 lakh each, interest on capital allowed 5% per annum, drawings of each partner 1 lakh, salary to be allowed to be 5,000 per month, net profit for the year ended 8,80,000, 10% of the net divisible profit to be transferred to general reserve। क्या बोला है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहला नेट प्रॉफिट लिखेंगे, आठ लाख 80,000। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला आईओसी लिखेंगे, 5 लाख का आईओसी, 5 लाख का कैपिटल, उस पर आईओसी, तो ए का आईओसी आएगा 25,000, बी का भी आईओसी आएगा 25,000, टोटल आईओसी होगा 50,000। नेक्स्ट सैलरी देंगे बी को 5,000 पर मंथ का, तो 60,000 होगा टोटल। उसके बाद रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होगा। ठीक है, रिजर्व में क्या बोला, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट डिविजिबल कितना हो देखो, 8,80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 1,10 दे दिए, कितना बचा है हमारे पास 7,70,000, उसका 10/110 नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल के प्रॉफिट कितना है 7,70,000, और नेट डिविजिबल मतलब 10/110, तो रिजर्व कितना आएगा 70,000 का। ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, 7 लाख का प्रॉफिट है, आधा आधा डिवाइड करेंगे ए और बी के बीच में, तो 3.5 लाख ए का और 3.5 लाख बी का, टोटल होगा 7 लाख। क्लियर है,
तो दिस इज ऑल अबाउट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो हम 2 टॉपिक पढ़े, एक रेमुनरेशन टू अ पार्टनर और दूसरा पढ़े अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में आने का बहुत ही हाई चांसेस है इसका, तो ध्यान से पढ़ के जाना। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बुक में भी काफी सारे क्वेश्चंस तुमको इसके दिख जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।